नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणामों में कई आश्चर्यजनक और लगभग अविश्वसनीय से लगने वाले परिणाम सामने आए हैं। इस बार 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करने वाले भी हैं, वहीं महज 48 वोटों से जीतने वाले सांसद भी हैं। कई निर्दलीय प्रत्याशी भी सांसद चुने गए हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। आइए इनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। अमेठी से चुनाव जीतने वाले किशोरी लाल, इनकी जीत सबसे ज्यादा चर्चित रही है। किशोरी लाल ने मोदी सरकार में मंत्री रही स्मृति ईरानी को हराया है। अमेठी से कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित करने में काफी समय लगाया था और इस पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग ललकारने वाले अंदाज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, डरो मत, भागो मत। उस समय उन्हें पूरा यकीन था कि अमेठी एक बार फिर से भाजपा पर भरोसा दिखाएगी। कांग्रेस द्वारा किशोरी लाल को टिकट दिए जाने पर भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने उन पर कटाक्ष करते हुए उन्हें नौकर, चपरासी और ना जाने क्या क्या कहकर मोरल डाउन करने की कोशिश की थी। मीडिया में भी किशोरी लाल को हल्का प्रत्याशी बताकर इसे कांग्रेस की ओर से एक तरह से भाजपा को वॉक ओवर करार दिया गया। हालांकि पूरे चुनाव प्रचार में किशोरी लाल संयम से अपना काम करते नजर आए। प्रियंका गांधी ने भी इस सीट पर प्रचार किया और परिणाम यह आया कि भाजपाई खेमे में जिस जीत को हलवा समझा जा रहा था वह लोहे के चने चबाने से भी ज्यादा मुश्किल काम हो गया और अंततः किशोरी लाल 1,68,000 वोटों से चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। उन्होंने अमेठी की कांग्रेस की परंपरागत सीट पार्टी को वापस दिलाई। उत्तर प्रदेश की ही नगीना सीट भी परिणाम आने के बाद काफी चर्चा में है। यहां से आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी चंद्रशेखर उर्फ रावण ने कड़े मुकाबले में भाजपा के प्रत्याशी ओम कुमार को 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से पराजित किया है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन चंद्रशेखर के करिश्माई व्यक्तित्व व दलित पिछड़ों के लिए किए गए उनके संघर्षों ने उन्हें एक तरफा जीत दिला दी। इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर को पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ने का निमंत्रण दिया था, लेकिन वे निर्दलीय ही चुनाव लड़े। चंद्रशेखर फिलहाल एक सांप्रदायिक और फांसीवादी राजनीति के मुखर विरोधी माने जाते हैं। उनकी जीत प्रगतिशील और संघर्षशील ताकतों के लिए एक उम्मीद लेकर आई है। धारा 370 हटने के बाद पहली बार आम चुनाव में भागीदारी कर रहे जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से निर्दलीय सांसद चुने गए अब्दुल राशिद शेख और प्रसिद्ध इंजीनियर का नाम भी आजकल सुर्खियों में है। वे न सिर्फ निर्दलीय चुनाव जीते हैं बल्कि उन्होंने कश्मीर की राजनीति में उमर अब्दुल्ला और सज्जाद गनी लोन जैसे दिग्गजों को धूल चटाई है और यह करिश्मा दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहते उन्होंने किया है। अब्दुल राशिद यूएपीए के तहत लगभग पिछले 5 साल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर देश तोड़ने की साजिश व पाकिस्तान से टेरर फंडिंग के आरोप हैं। हालांकि जानकार बताते हैं कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि वे एकमात्र नेता थे जो धारा 370 हटाए जाने की खिलाफत कर रहे थे। इस कारण उन पर कार्रवाई की गई है। अब्दुल राशिद शेख ने जेल से ही अपना पर्चा दाखिल किया था और उनके चुनावी अभियान की कमान उनके दोनों बेटों अबरार राशिद और असरार राशिद ने संभाली। उनके पास ना तो पूंजी थी, ना ही समर्थकों का भारी भरकम लाव लश्कर। गिने चुने साथियों के साथ चंदा लेकर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जल्द ही जनता का साथ मिला और राजनीति के महारथियों को अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरे के हाथों हार का स्वाद चखना पड़ा। राशिद शेख की ये जीत उन पर की गई कार्रवाई के खिलाफ भी एक तरह का जनमत संग्रह माना जा रहा है। पंजाब की खंडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे अमृतपाल सिंह संधू की जीत देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय है। अमृतपाल सिंह खालिस्तान के कट्टर समर्थक हैं जो लगभग 1 दशक तक दुबई में रहने के बाद 2022 में भारत वापस आकर पंजाब के युवाओं को नशा मुक्ति व कट्टर सिख बनाने में संलग्न हो गए। अमृतपाल सिंह बारिश पंजाब दे नामक मुहिम से जुड़ा है और भिंडरवाले को अपना हीरो मानता है। वर्तमान में वह डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। उसने भी जेल में रहते ही पर्चा भरा था और उसके चुनाव प्रचार की कमान उसकी पत्नी व साथियों ने संभाली थी। अमृतपाल सिंह की जीत को पंजाब में अलगाववादी विचारधारा की गहराती जड़ों के रूप में देखा जा रहा है।
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल उनके अंगरक्षक बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा भी पंजाब की फरीदकोट सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर चर्चा में हैं। सरबजीत सिंह खालसा की पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है। उनके दादा बाबा सुच्चा सिंह भटिंडा के सांसद रहे हैं, जबकि उनकी माता बिमल कौर खालसा रोपड़ से सांसद रही हैं। सरबजीत ने इससे पहले लोकसभा व विधानसभा के कई चुनाव लड़े, पर सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस बार फरीदकोट सीट से उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी करमजीत को लगभग 70,000 वोटों से पराजित कर संसद में प्रवेश किया है। उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनकर आए पुष्पेंद्र सरोज भी एक कीर्तिमान बनाने के कारण चर्चा में हैं। वे 18वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के निर्वाचित सांसद होंगे। अब तक के संसदीय इतिहास में भी वे सबसे कम उम्र के सांसद बन गए हैं। उनकी उम्र महज 25 वर्ष 3 महीना है। इससे पहले ये रिकॉर्ड उड़ीसा की चंद्राणी मुर्मू के नाम था, जो 2019 के चुनाव में 25 वर्ष 11 माह की उम्र में चुनाव जीतकर आई थी। पुष्पेंद्र सरोज की बात करें तो वे लंदन में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनके पिता इंद्रजीत सरोज बसपा सरकार में 2007 से 2012 के बीच मंत्री रह चुके हैं। भाजपा के लिए हमेशा से दूर की कोड़ी रहा केरल इस बार पार्टी के लिए खुशी की मंद बयार लेकर आया है। सर्वाधिक शिक्षित राज्य में पहली बार भाजपा का खाता खुला है। केरल की त्रिशूर सीट से भाजपा के उम्मीदवार सुरेश गोपी की जीत सबकी जुबान पर है। अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी की यह जीत भाजपा के लिए बंजर भूमि में अनाज उगाने के समान है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2021 के विधानसभा चुनाव में सुरेश गोपी को पराजय का सामना करना पड़ा था। केरल में एलडीएफ व यूडीएफ के गढ़ में सेंध लगाकर सुरेश गोपी न सिर्फ अपनी पार्टी के बीच हीरो बन गए हैं, बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान भी अपनी ओर खींचने में कामयाब हुए हैं। उत्तर पश्चिम बंबई में एनडीए की सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी रविंद्र वायकर 18वीं लोकसभा में सबसे कम अंतर से चुनाव जीतकर संसद पहुंचने का कीर्तिमान बनाने के कारण चर्चा में हैं। रविंद्र वायकर ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा आरोपी बनाए जाने के बाद पाला बदल लिया था। उन्होंने स्वीकार किया था कि उनके पास झूठा फंसाए जाने के बाद 2 ही विकल्प बचे थे, या तो पाला बदलने या फिर जेल चले जाएं। भारी मन से मैंने पाला बदलने का निर्णय लिया। रविंद्र वायकर पहले चुनाव हार रहे थे, लेकिन रिकाउंटिंग कराने के अनुरोध के बाद उन्हें 48 वोटों से विजयी घोषित कर दिया गया। किस्मत के धनी रविंद्र वायकर की जीत भी चर्चा में है, क्योंकि वह हारते हारते चुनाव जीते हैं। असम की धुबरी लोकसभा सीट से जीत कर आए कांग्रेस नेता रकीबुल हुसैन सबसे ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीतने के कारण चर्चा में हैं। राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी माने जाने वाले हुसैन ने कुल मतों का लगभग 60% हासिल किया, जबकि उनके निकटवर्ती प्रतिद्वंदी बदरुद्दीन अजमल को 19% से भी कम वोट मिले। रकीबुल हुसैन 10 लाख से भी ज़्यादा वोट से जीतकर संसद पहुंचे हैं। हालांकि यदि वोट प्रतिशत की बात करें तो गुजरात की नवसारी सीट से भाजपा के CR पाटिल ने बाजी मारी है। उनकी जीत का मत अंतर प्रतिशत में देखा जाए तो 57% 8 है। गेनीबेन नागाजी ठाकुर गुजरात की बनासकाठा सीट से चर्चा में आई हैं। ये एकमात्र नेत्री हैं जिन्होंने पिछले चुनाव की तरह भाजपा को इस राज्य में क्लीन स्वीप करने से रोक दिया। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी गेनीबेन की जीत कांग्रेस के लिए वैसी ही मानी जा रही है जैसी भाजपा के लिए केरल में खाता खुलना। एक अरसे से कांग्रेस इस राज्य में अपना खाता खोलने के लिए बेचैन थी और गेनीबेन ने लगभग 30,000 के मामूली अंतर से ही सही, लेकिन कांग्रेस की झोली में गुजरात की एक सीट डाल दी। इससे पहले वे गुजरात विधानसभा की सदस्य भी हैं। वर्ष 2018 में वे बलात्कारियों को पुलिस को सौंपने के बजाय जिंदा जला देने के विवादित बयान के कारण सुर्खियों में आई थी।